आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं मेरा एसेट म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए उसके नए एनएफओ, मेरा एसेट निफ्टी ईवी न्यू एज ऑटोमेटिव ईटीएफ फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड एक्सेटेडेड फंड प्रकार की स्कीम है जो कि ट्रैक या तो फिर एप्लीकेट करने वाली है निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमेटिव टोटल रिटर्न इंडेक्स को। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 24 जून 2024 को, क्लोज होने वाला है 5 जुलाई 2024 को और ये स्कीम कंटिन्यूस परचेस के लिए रीओपन होगी 17 जुलाई 2024 को। तो इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक ईटीएफ यानी कि एक्सेटेडेड फंड प्रकार की स्कीम है। इसका मतलब ये स्कीम स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट आवर्स में ट्रेड होने वाली है। तो इस स्कीम में मार्केट मूवमेंट का जो भी फायदा है वो मिल सकता है और ईटीएफ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास डिमैट अकाउंट होना कंपलसरी है। अगर आपके पास डिमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक में फंड्स बाजार ब्रोकिंग अकाउंट की आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप बहुत आसानी से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इस एनएफओ में, इस ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस एनएफओ के नाम से ही आपको अंदाजा लग गया होगा ये स्कीम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और न्यू एज ऑटो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो ईवी और न्यू एज ऑटोमेटिक सेक्टर की बात करें तो इसमें इंक्लूड है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, न्यू एज टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड व्हीकल्स, बैटरीज, ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स वगैरह वगैरह। दोस्तों, ग्लोबली अभी तक 40 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिक चुके हैं, उसमें से 14 मिलियन ईवी सिर्फ 2023 में ही बिके हैं और इसी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेलिंग दिन ब दिन बढ़ रहा है। 2014 से लेकर 2023 तक 46% CAGR से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल बढ़ा है, जिसमें 2015 से 2024 में 44% CAGR इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स में ग्रोथ हुआ है और इसी तरह से ये ग्रोथ आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। 2023 में जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके हैं उसमें से 70% प्योर इलेक्ट्रिकल है और 29% हाइब्रिड कैटेगरी के ईवीज है। ये सब था ग्लोबल फिगर यानी कि पूरी दुनिया का फिगर। अब हम बात करें भारत में ईवी के पेनिट्रेशन की। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की क्या स्थिति है, तो भारत में 2030 तक 8 गुना ज्यादा ईवी का पेनिट्रेशन बढ़ने की संभावना है। अभी जो सेलिंग हो रही है उसमें 8 गुना बढ़ोतरी हो सकती है 2030 तक। इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं 2023 और 2030 के जो भी एक्सपेक्टेड फिगर्स है, जैसे कि इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स अभी 2% पर है, 2030 तक वो 20% तक ग्रोथ होने की संभावना है। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स में अभी 10% है तो 45% तक हो सकता है। 2 व्हीलर्स में 5% है जो 45% जा सकता है और ओवरऑल ईवी इंडस्ट्री अभी जो 5% पर है वो 40% तक बढ़ने की संभावना है। मतलब कि 8 गुना ग्रोथ हमें 2030 तक ईवी और न्यू एज ऑटोमोटिव सेक्टर में दिख रहा है। तो अगर आप भी इस एनएफओ में, इस स्कीम में, इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लगभग 8% का ग्रोथ आपको भी मिलने की पूरी संभावना है। और एक्सपेक्टेड मार्केट साइज की बात करें तो 2023 में ईवी का मार्केट साइज है $169 मिलियन, जो कि 2030 तक होने की संभावना है $1 बिलियन। मतलब कि अगर ये सेक्टर इतना बढ़ेगा तो उसके स्टॉक्स भी बढ़ेंगे और उसके इन्वेस्टर का प्रॉफिट भी उतना बढ़ेगा। तो ये सारी जानकारी थी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमेटिव सेक्टर के बारे में। इस एनएफओ का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमेटिव टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो अब हम इस इंडेक्स की जानकारी लेंगे। इस इंडेक्स का बेंचमार्क है निफ्टी 500। मतलब कि इस इंडेक्स के अंदर निफ्टी 500 में से ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट किए जाते हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और न्यू एज ऑटोमेटिव सेक्टर से जुड़े हों, जैसे कि हाइब्रिड व्हीकल्स, हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स, ग्रीन हाइब्रिड व्हीकल्स और उसके रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं वो सारे स्टॉक्स इस इंडेक्स में इंक्लूड है। तो अब बात करेंगे इस इंडेक्स के सेक्टर रिप्रेजेंटेशन और उसके वेटेज के बारे में। तो टॉप पर है ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट 71.37%, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 11.52%, फिर केमिकल्स 8.24%, फिर कैपिटल गुड्स 5.33%, उसी तरह से ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल्स एंड कंज्यूमर सर्विस। ये है इस इंडेक्स के सेक्टर रिप्रेजेंटेशन और उसके वेटेज के बारे में। अब हम जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। तो टॉप पर है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड 9.69%, फिर बजाज ऑटो लिमिटेड 7.21%, फिर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड 7.21%, उसी तरह से टाटा मोटर्स लिमिटेड, एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, सीजी पावर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड, कैफायर इंडिया लिमिटेड, अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड, उनो मिंडा लिमिटेड। ये है इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। अब हम जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस इंडेक्स का पिछले 1 साल का रिटर्न है 52.78%, पिछले 5 साल का टोटल रिटर्न है 30.73% और सिंस इंसेप्शन यानी कि पिछले 6 साल का रिटर्न है
20.33%। अगर आप भी इस NFO में इस इंडेक्स पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ इसी प्रकार का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है, और वैसे भी 8 गुना ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस, काफी अच्छा रिटर्न्स हमें इस NFO से, इस स्कीम से, इस इंडेक्स से मिलने की पूरी संभावना है। तो बात करेंगे एसेट एलोकेशन की, तो यहाँ पर 95 से लेके 100% तक का इन्वेस्टमेंट होने वाला है निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमेटिव इंडेक्स के स्टॉक्स। 95 से लेके 100% तक का इन्वेस्टमेंट होने वाला है निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमेटिव टोटल रिटर्न इंडेक्स के स्टॉक्स में, और 0 से लेके 5% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। इस NFO के फंड मैनेजर है मिसेस एकता गाला एंड मिस्टर अक्षय उदेसी। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 5,000 रुपए और ₹1 के मल्टीपल्स में। SIP, STP, SW सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो ये एक ETF यानी कि एक्सेस ट्रेडेड फंड प्रकार की स्कीम है, जिसमें कोई भी प्लान एंड ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। उसी तरह से लोड स्ट्रक्चर में भी एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एग्जिट लोड भी एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि ये ETF प्रकार की स्कीम है। लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। इस स्कीम का रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 1% तक। इस स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, तो आपको 5 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्कीम सुटेबल है। टैक्सेशन रहेगा इस स्कीम का इक्विटी का, और इस स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपको इस स्कीम में, इस NFO में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास डिमेट अकाउंट होना कंपलसरी है। अगर आपके पास डिमेट अकाउंट नहीं है तो फंड बाजार ब्रोकिंग का आप डिमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और बहुत आसानी से इस NFO में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी मेरा एसेट निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमेटिव ETF फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.